अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अबू बकर खालिद है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आम लोगों के अंदर उनकी सेहत के बारे में शऊर पैदा करना और उनको उनकी सेहत के बारे में उनके ज़हन में जो सवालात होते हैं उनका जवाब देना। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। ये एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और इज़्तिराबी और परेशानी कैफ़ियत का शिकार हैं, और वो अपने मसले की सही तशख़ीस ना करवाने की वजह से सही इलाज भी नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अधूरन और कठिन बन जाती है। मुश्किलात से दो चार हैं और परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द की बीमारी किसे कहा जाता है, इसकी कितनी अक़साम होती हैं और इसकी जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली किस्म है वो कौन सी है, और जिन लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है उसकी अलामात, ख़ुसूसी तौर पे जो चीदा अलामात जिनकी वजह से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें एक मख़सूस डॉक्टर जो कि जोड़ों का डॉक्टर होता है उसको चेक करवा लेना चाहिए। तो वो कौन कौन सी अलामात होती हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। और इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बतलाऊँगा कि जोड़ों की दर्द की जो बीमारियां हैं उनके लिए कौन से मुख्तलिफ़ टेस्ट होती हैं जो कि आम तौर पर से डॉक्टर्स करवाते हैं, ताकि वो अपने मसले की जड़ तक पहुंच सकें और उसकी तशख़ीस कर सकें और उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि इसकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं, और जो इसकी अक़साम होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो बीमारी है जोड़ों के दर्द की, जो कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करती है, बल्कि उसको बहुत सारे लोग उसका शिकार होते हैं, तो वो कौन सी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। इलाज में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि हमें अपना लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज करना है, अपनी ग़िज़ा के अंदर डाइट के अंदर कौन कौन सी चेंजेस लेके आनी हैं, और आखिर में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं जिनके ज़रिए जोड़ों की जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आर्थराइटिस किसे कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों की सोजिश को कहा जाता है आर्थराइटिस। ये एक मेडिकल टर्म है और इसको उर्दू में हम अगर बयान करें तो हम ये कहेंगे कि जोड़ों की जो सोजिश होती है उसकी जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। मेडिकल बुक्स में जो जोड़ों की बीमारी आर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं उसकी दो बड़ी अक़साम बयान की गई हैं, और उन दो बड़ी अक़साम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां आ जाती हैं। उनके अंदर जो पहली किस्म है वो है डीजेनरेटिव डिजीज़, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, और जो दूसरी किस्म है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, यानी सोजिश का हो जाना जोड़ों के अंदर, जोड़ों का सूज जाना। पहले मैं आप लोगों को बतलाऊंगा डीजेनरेटिव आर्थराइटिस क्या होता है। डीजेनरेटिव आर्थराइटिस उसे कहते हैं कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ, उम्र गुज़रने के साथ साथ जिस्म के अंदर ग्रोथ कम हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, और हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसको जिस्म सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, और वो जहाँ वो ग़िज़ा लगनी होती है, जहाँ जाके वो इस्तेमाल होनी होती है, वो इस्तेमाल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। और इसी तरह ही जोड़ों के अंदर भी उम्र के गुज़रने के साथ साथ कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसकी वजह यह भी बयान की जाती है आम तौर पर ख़वातीन के अंदर कि पोस्ट मेनोपॉज़ल, जब वो बांझपन उनके अंदर आ जाता है तो हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हड्डियों के अंदर से जो कैल्शियम होता है उसको कुरेदना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से हड्डियों के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। और हड्डियों की कमज़ोरी पैदा होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि आपके जो जोड़ होते हैं जिस्म के वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो उम्र के गुज़रने के साथ साथ जो डीजेनरेटिव जो चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, उसमें जोड़ों के अंदर भी वो चेंजेस आ जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। इस जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है इसके अंदर जोड़ सूजते नहीं हैं, बल्कि बगैर सूजे ही जोड़ों के अंदर दर्द पैदा होता है। आम ज़ुबान में आप लोगों को समझा सकता हूँ कि जोड़ों के दरमियान जो एक चबनी हड्डी होती है, कुदरती तौर पर अल्लाह ने जो रखी होती है,
वो घिस घिस के इस्तेमाल हो के वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी रीजनरेशन, उसकी रीग्रोथ नहीं होती, दोबारा नशो नुमा नहीं होती, क्योंकि जिस्म के अंदर वो जो अपरेटस होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो वीक हो जाता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है मिनरल्स की। तो ये सारी कॉजेज़ हैं डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस क्या होता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस उसे कहते हैं जिसके अंदर जोड़ सूज जाते हैं। इसकी बहुत सारी किस्म है। ये आमतौर पर मुख्तलिफ बीमारियों के साथ पाई जाती है, जैसे कि रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस उसे कहते हैं जिन के जिस्म के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो, गले का इन्फेक्शन हो, पेशाब के ज़रिए कोई जिस्म का इन्फेक्शन हो, या एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि पूरे जिस्म को हिला देते हैं, तो उन इन्फेक्शन के साथ जोड़ों के अंदर भी दर्द शुरू हो जाता है। तो आम तौर पर से इस बीमारी को हम कहते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। और भी एक किस्म होती है जिसे हम बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। जिल्द की बीमारियों के साथ जोड़ों के अंदर दर्द पैदा हो सकता है, उसको हम बोल देते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। और इसकी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की। और इसकी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के अंदर एक और भी किस्म होती है जिसके अंदर जिस्म के मोहरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस बीमारी को हम कह देते हैं अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसकी बहुत सारी किस्म है और भी बहुत सारी अक़साम हैं जो कि यहाँ बताना लाजमी नहीं है। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि जोड़ों की दर्द की जो बीमारी होती है, ख़ास तौर पर से जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, उसके अंदर क्या क्या अलामत पाई जाती हैं। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत सारी अलामत ऐसी हैं जो कि कॉमन हैं दोनों के अंदर, लेकिन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के अंदर बहुत सारी अलामत ऐसी हैं जो कि ख़ास तौर पर से बताई जाने वाली हैं, उनको यहाँ मेंशन करना लाजमी है। अलामत के अंदर जो सबसे पहली अलामत है वो है जोड़ सूज जाते हैं। और जोड़ सूजने की जो अलामत होती है वही होती है कि इंसान जिसको जोड़ों की बीमारी होती है वो अपनी मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं कर पाता, क्योंकि जोड़ उसके सूजे होते हैं और सूजन की वजह से पूरी तरह मुट्ठी बंद नहीं हो पाती। और ज़्यादातर ये जो अलामत पाई जाती हैं ये सुबह के वक्त जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा बुखार हो जाता है, आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है, आप जब बैठते हैं, जिसको ये बीमारी होती है वो बैठता है तो वो उठ नहीं पाता, भूख का कम हो जाना और रात को पसीने आना। इसके अलावा और ये जो दर्द होता है ये पेन किलर से रिलीव हो जाता है। ऐसा दर्द नहीं होता कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हो, और ये परसिस्टेंट यानी कि मुस्तकिल जो है वो मौजूद रहे और दवाइयों से आराम ना आए। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो किस्म है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, यानी कि जो सोजिश वाली जो बीमारी होती हैं जोड़ों के दर्द की, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो किस्म है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली ये कैसी होती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। इसके अंदर ये होता है कि जिस्म अपने ही जोड़ों को बनाने वाले जो आलात होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बॉडी होती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक ऐसी फौज तैयार हो जाती है कि जो कि जिस्म के जोड़ बनाने वाले आलात हैं, जो चीज़ें हैं, कंपोजिटरी मैटर्स होते हैं, उनके खिलाफ ये एंटीबॉडी जिस्म खुद बनाना शुरू कर देता है। और ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, इसकी कोई वजह मालूम नहीं हुई। आमतौर पर से ये इनहेरिटेड होती है, अक्सर फैमिलीज़ में ये चलती है। जोड़ बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग बॉडी होती है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ जो जिस्म बनाता है वो जोड़ों के जो मैन्युफैक्चरिंग जो अपरेटस होता है उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेता है, इसलिए उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। कुदरती तौर पे भी जिस्म के अंदर ये एक रिस्पॉन्स होता है कि अगर जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो बाहर से हो और जिस्म उसको एज ए एलियन, एक यानी कि अजनबी उसको कंसीडर करे, तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली एक फ़ौज
जिस्म के जो दिफाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो खुलिये हैं वो हरकत में आ जाते हैं और वो उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसको कॉम्बैट करते हैं। तो इस बीमारी के अंदर ऐसा होता है कि उसको जिस्म एज ए फ़ॉरेन बॉडी लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, इसकी जो ख़ास तौर पर जो अलामत है, ये छोटे जोड़ों को इन्वॉल्व करता है। छोटे जोड़ों की ये बीमारी जो है, छोटे जोड़ जो होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो ख़ास तौर पर अलामत है वो ये है कि ये स्मॉल जॉइंट्स, जो छोटे जोड़ होते हैं, हाथों के उंगलियों के दरमियान जो जोड़ होते हैं, उनको ये शिकार करता है, उनकी ये सोजिश करवा देता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के अलावा जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। उसमें जो है वो आँखें हैं, आँखों के अंदर जो क्लियर ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंदर ये बीमारी अगर घुस जाए, उनको भी इन्वॉल्व कर ले, तो आँखों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, अगर ये उसके अंदर वहाँ तक बीमारी पहुँच जाए तो मुँह के अंदर खुश्की, जो थूक का बनना है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये बीमारी फेफड़ों को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जिसको हम प्लूराइटिस बोलते हैं। हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जिसे हम मायोकार्डिटिस बोल देते हैं। इसके अलावा आपकी ये बीमारी जो है वो मसल्स तक जा सकती है। इसके अलावा बैक बोन्स, बैक स्पाइंस जो इश्यूज़ होते हैं वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये मोस्ट कॉमन है, ये बहुत डेंजरस है और इसकी तशख़ीस करवाना और इसका इलाज करवाना बहुत ही लाजमी है। इसको आम तौर पर से मिक्स किया जाता है दूसरी बीमारियों के साथ और ये बहुत बड़ा अलमिया है। उसको यूरिक एसिड के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होता है, या उसको डिजेनरेटिव डिजीज़ के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होता है, या सप्लीमेंट्स दिए जा रहे होते हैं उसको एज ए ऑटोइम्यून डिजीज़, जो कि ये ख़ास तौर पे एक बीमारी है जिसके ख़ास किस्म के टेस्ट हैं वो नहीं करवाए जाते। और बहुत से लोग इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, इवन कि ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि ये मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करके टर्मिनल स्टेज तक और मौत के मुंह तक भी पहुंचा सकती है। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा जोड़ों के दर्द की जो बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस आम तौर पर से किन किस्म के टेस्टों से करवाई जाती है, किस किस्म के टेस्टों से करवाई जाती है, वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आम तौर पर से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। उनमें ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें CBC, ESR, इसके अलावा ANA, RA फैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा anti-CCB एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी-DS DNA होता है, एंटी-डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर्स को मालूम होते हैं और आम तौर पर वो इसकी तशख़ीस के लिए करवाते हैं। इसके अलावा जो जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन होता है, यानी कि जोड़ों के दो हड्डियों के दरमियान जो जोड़ होता है उसके अंदर एक सैक होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड को लेके उसका भी टेस्ट करवाया जा सकता है। और जो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं जो आर्थराइटिस हैं, इनको तशख़ीस करने के लिए जो जॉइंट के एक्सरेज होते हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं, वो भी आम तौर पर से डॉक्टर्स करवाते हैं। तो ये सारे वो टेस्ट हैं जो कि आम तौर पर से एक जोड़ों का डॉक्टर, जिसको हम रियोमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो करवाते हैं ताकि वो बीमारी की जड़ तक और तह तक पहुंच सकें और उसका सही तरीके से इलाज कर सकें। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि हम आम तौर पर से जोड़ों के दर्द की बीमारी को बहुत हल्का लेते हैं कि हल्का फुल्का दर्द है, इसको पेन किलर्स दे के इसको, या बहुत से लोग इसको यूरिक एसिड से मिक्स कर देते हैं, जबकि जो यूरिक एसिड के बढ़ने की जो बीमारी है वो टोटली इससे मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट बीमारी है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आम तौर पर से ओबीज़ यानी कि मोटे लोगों के अंदर पाई जाती है और उनके अंदर जो है मॉर्निंग स्टिफनेस सेम होती है, जॉइंट पेन भी सेम होता है, यानी कि सुबह के वक्त अलामत पाई जाती है, और जोड़ों का दर्द भी ऐसे ही होता है जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के अंदर होता है। लेकिन जो गाउट की जो बीमारी है, जिसे यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से हम गाउट बोलते हैं, वो ज़्यादातर जो इन्वॉल्व करती है पाँव के जो बड़ा अंगूठा होता है ना, उसका जो जोड़ होता है उसको इन्वॉल्व करती है। उसकी जो मखसूस तौर पे जो अलामत है वो यही होती है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस मल्टीपल स्मॉल जॉइंट्स को, यानी कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, यानी कि जो जोड़ों के अंदर जो ये जोड़ होते हैं, ये वाले जोड़ हैं और ये वाले जोड़ हैं, इनको इन्वॉल्व करती है। जबकि जो गाउट है वो पाँव के जो अंगूठा है उसका जो बड़ा जॉइंट है उसको इन्वॉल्व करती है और वो सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। तो हम इसको यूरिक एसिड वाली बीमारी से मिक्स ना करें,
इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, और वो यही अवेयरनेस है कि जब आपको जोड़ों की बीमारी हो तो आपने किस डॉक्टर को चेक करवाना है, और वो उनको हम बोलते हैं आमतौर पर रूमेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं, वो भी जॉइंट्स प्रॉब्लम को देखते हैं, लेकिन वो टिपिकली जो स्पाइनल इश्यूज़ होते हैं, बैक एक का जो इश्यूज़ होते हैं उनको डील करते हैं। जो जॉइंट्स पेन और इसके अलावा बैक पेन के अलावा जो स्पाइन जॉइंट्स के अलावा जो इश्यूज़ होते हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी इनको डील कर लेते हैं। आखिर में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा जोड़ों के दर्द की जो बीमारी है उनका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में जो सबसे पहली चीज़ करने वाली होती है वो है वेट रिडक्शन। आपने अपना वज़न कम करना है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल सी एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट हैं तो आपने बहुत कॉशन से, केयर से आपने एक्सरसाइज करनी है, जो कि आप कंसल्ट कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से, या आपके ट्रेनर्स पाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के जिम्स के अंदर जो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आपने, अगर आपको जोड़ों का मसला है तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करें, वेट रिडक्शन करें। तीसरी जो चीज़ है वो है डाइट। डाइट हमने कौन सी लेनी है? सबसे पहले जो है उसके अंदर आपने जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं वो कम से कम इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा शुगर भी आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। मार्केट फूड, बाज़ारी जो अशिया हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा जो आपने ग़िज़ा के अंदर चीज़ें लेनी हैं वो आपकी डिपेंडेंट होनी चाहिए आपके जो आपके सीरम कैल्शियम लेवल को इन्हांस करे, या आप डाइट्स के अंदर किस तरह विटामिन डी लेवल्स वो इन्हांस कर सकें। उसके अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, उनके ज़रिए आप ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीन्स जो लोबिया वगैरह हो गए, मटर हो गए, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है कुदरती तौर पे। और दूध जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है कैल्शियम का, तो दूध आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है? विटामिन डी जो ऑयली जो फ़िश होती है, फ्राइड फ़िश, वो आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपका विटामिन डी लेवल इन्हांस होगा। और इसके अलावा सनलाइट, सन बाथ के ज़रिए भी आप अपना विटामिन डी लेवल इन्हांस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ग़िज़ा के अंदर रिक्वायर्ड होती है वो है आयरन। आयरन आप एक ऐसे आयरन के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर आप लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनच, पालक हो गया, साग हो गया, आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके ज़रिए आप अपने आयरन स्टोर्स को जिस्म के अंदर बढ़ा सकते हैं। ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। बेकरीज, कोल्ड ड्रिंक्स, घी, मक्खन, इन चीज़ों से आपने टोटली इज्तनाब और परहेज़ करना है। आखिर में आप लोगों को बतलाता चलूँगा कि अमूमी तौर पे जो है जोड़ों के दर्द की बीमारी का जो इलाज किया जाता है वो कैसे किया जाता है। अमूमी तौर पर सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करवाई जाती हैं, फिर डाइटरी उनको जो है एडवाइस गाइडलाइंस दी जाती हैं, और आखिर में जो है वो ड्रग्स हैं। अगर इन सब चीज़ों से ठीक ना हो फिर आपका मेडिकल जो है वो नॉलेज अप्लाई होता है और ड्रग्स आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उनमें जो सबसे टॉप पे है वो पेन किलर्स होते हैं। ऑब्वियस आपको सबसे पहले पेन हो रहा है तो आपने पेन को रिलीव करना है। अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ऐसा है कि उसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ निकल आती है जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं अपने ही जॉइंट्स के अगेंस्ट, जो कि मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ, तो उनके अंदर हम स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, या डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो आपने इस्तेमाल करनी होती हैं। डिमार्ड्स, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना होता है। ये सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनके अंदर आप जो जोड़ों की बीमारियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत फ़ायदा देगी, और इस वीडियो को आप उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएंगे जो कि इस किस्म के मसाइल से जो है परेशान हैं और वो शिकार हैं इस किस्म की बीमारियों का, और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमें किस किस्म की बीमारी है और क्या अलामात हैं जो हम किस किस्म के डॉक्टर को हम जाके चेक करवाएं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।